हाय गाइस, दिस इज कैप्टन भावेश एंड वेलकम टू माय चैनल द स्ट्रगलर। जैसा कि आज मैंने रोडीज की टी शर्ट पहनी है तो आज का वीडियो भी रोडीज के ऑडिशन प्रोसेस के ही ऊपर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं हर ऑडिशन प्रोसेस को अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बताता हूं, तो इसमें भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस ही बताऊंगा। बेसिकली 3 लोग का एक्सपीरियंस बताऊंगा। एक अपना जब मैं खुद ऑडिशन देने गया था, दूसरा जब मैं वहां गया था जो जीडी, क्योंकि मैं जीडी 1 तक ही गया था, तो जो जीडी 2 में लोग गए थे उनसे मैं मिला था, मैं उनका एक्सपीरियंस बताऊंगा। और तीसरा एक्सपीरियंस जो मैंने टीवी में देख के थोड़ा बहुत सीखा है, वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा कि ऑडिशंस कैसे होते हैं रोडीज के। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं कि रोडीज का ऑडिशंस कहाँ होता है। रोडीज का ऑडिशन होता है इंडिया में ही। इंडिया के 4 सिटी में 3 सिटी तो कंफर्म रहती है, बेसिकली पुणे, चंडीगढ़ और दिल्ली। और जो 4th सिटी है वो चेंज होता रहता है, कभी अहमदाबाद, कभी इंदौर, कभी लखनऊ, कभी कोलकाता। मतलब वो डिपेंड करता है उनके, वो हर साल एक अलग स्टेट में जाके ऑडिशन लेते हैं। तो अगर आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, आपको इसको पता कहाँ से चलेगा कि ऑडिशन कब है, तो ये उनका फेसबुक पेज है और ये उनका इंस्टाग्राम पेज है। आप इन दोनों पेज पे फॉलो कर लो इनको। ये अपडेट वहाँ पे डाल देते हैं जब ऑडिशंस होने वाला रहता है। बेसिकली इस साल मैं भी जाऊँगा ऑडिशन देने, तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मैं भी वहाँ पे आपको अपडेट दे दूंगा कि ऑडिशंस कब हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि ऑडिशंस कैसे होता है। बेसिकली 3 राउंड में ऑडिशन होते हैं। पहला GD1, GD2 और PI। तो जो GD1 होता है और एक और होता है बैटल ग्राउंड राउंड होता है। जब ये सब PI हो जाता है उसके बाद वो ऑनलाइन होता है, उसमें 2 लोग को चांस मिलता है। तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको उनके ही फेसबुक पेज या इंस्टा पेज से ही मिलेगी। हम बात करते हैं GD1 से। GD1 में होता क्या है कि 10,000 से ज़्यादा लोग आते हैं ऑडिशन देने। तो बेसिकली क्या होता है कि एक लाइन लगवाई जाती है, उस लाइन में क्या करते हैं 4 रूम बनाए जाते हैं अंदर। उस रूम में 20-20 लोग को करके GD होता है। GD मतलब ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन होता कैसे है, या वो कोई टॉपिक दे देंगे, आप उस पर डिबेट करिए, अपना पॉजिटिव थिंग बताइए, अपना नेगेटिव थिंग बताइए, जो भी आपका मन करे। और या वो 1 मिनट देंगे कि आप अपने बारे में बताइए या रोडीज में आप क्यों आना चाहते हैं इसके बारे में बताइए। तो बेसिकली ये 3-4 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं GD राउंड में। और GD1 से पहले आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। और मेक श्योर उस फॉर्म को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसी के बेसिस पे वो आपको आगे जज करते हैं। और कोशिश करना कि उस फॉर्म में सब कुछ सही सही लिखना। मैं आगे बताता हूँ, जब मैं पहला GD दिया था, मतलब मैं 2 बार दे चुका हूँ। एक बार तो मैं सिर्फ ऐसे एक्सपीरियंस करने गया था, दूसरी बार मैं फुल प्रिपेयर होकर गया था। मुझे लगा था कि आई थिंक हो जाएगा, बट हुआ क्या, कहानी मैं आपको थोड़ी सी सुनाता हूँ। जो मेरा रूम में था, अनफॉर्चुनेटली मेरे बगल एक ऐसे बंदा बैठ गया था जिसने अपने फॉर्म में खूब ऐसा बढ़ा के लिखा हुआ था, ऐसा चीज़ लिख दिया था कि मॉडरेटर के पूरे मेरे ख्याल से 10 मिनट उसी पे चले गए थे, और वो मेरे जस्ट नेक्स्ट बैठा था। तो हुआ कि मॉडरेटर उधर से शुरू किया और मेरे पास से पहले ही सबके पास 2-2, 3-3 मिनट थे, सब अपना बता रहे थे, एक्सपीरियंस बता रहे थे। जब उसके पास आया, उसने अपने फॉर्म में बहुत कुछ लिखा था, जैसे क्वेश्चंस क्या क्या रहते हैं। मैं 1-2 का एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने कभी अपने अपोजिट जेंडर पे हिट किया है या ड्रग्स के। यार मैंने कभी किया नहीं रहता, तो मैंने नॉर्मल नो या इस तरह के सवाल करके आगे बढ़ जाता था। तो मुझे वो लगा कि वो मेरी गलती है। अभी मैं अपनी गलती भी बताऊंगा आगे। तो होता क्या था कि उस बंदे ने बहुत कुछ लिखा था कि हाँ मैंने मारा है, हाँ मैंने ड्रग्स लिया है, मैं बीच में 2 साल डिप्रेशन में चला गया था। और मैं उसको बैठ के सिर्फ ऐसा सुन रहा हूँ कि यार मेरा टाइम जा रहा है, क्योंकि मैं नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगा ढंग से। तो हुआ क्या कि वो अपना लेके गया 10-15, बॉडी अच्छी बनी थी, 6'4" हाइट थी उसकी, मेरे से 2 इंच बड़ा था। तो मतलब वो हट्टा कट्टा था, बट उससे 20 पुशअप नहीं हो पा रहे थे, सोच लो। और अपना वो पूरा टाइम मेरा खा गया जान लो एक तरीके से। जब मेरी बारी आई तो मैंने भी अपने बारे में बताया, सब कुछ बताया। तो बट मेरे फॉर्म में उनको आई थिंक वो मसाला नहीं मिला, इसलिए मेरे को नहीं बुलाया गया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि यही रीज़न है कि कुछ और रीज़न है। क्योंकि मेरा फिजिकल जो भी मेरे से उन्होंने कराया था, मैंने वो सब, क्योंकि मैंने अपने टैलेंट में लिखा था कि बहुत कुछ लिखा था, मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ, मैं मार्शल आर्ट कर लेता हूँ, मैं नानचक चला लेता हूँ, मैं जगलिंग कर लेता हूँ। मैंने तमाम चीज़ लिखी थी और मैंने सब कुछ किया। तो बट वही मेरे फॉर्म में थोड़े से मसालों की कमी थी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप जाना अपना फॉर्म फिल करना, जब भी रोडीज का ऑडिशन देखना, तो ऐसा कभी कुछ झूठ ना लिखना। क्योंकि
GD1 में भी आपको एक फॉर्म मिलेगा, GD2 में भी आपको एक फॉर्म मिलेगा और PI में भी आपको एक फॉर्म मिलेगा और उन तीनों के क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेट करते रहेंगे। ठीक, अगर आप यहाँ झूठ बोलोगे तो यहाँ पकड़ जाओगे GD2 में, अगर GD2 में भी बच गए किसी तरह तो PI वाले फॉर्म में भी वो आप पकड़ लेंगे वो आपको। तो इसलिए कोशिश करना कि जितना आप जेन्युइन हो, जितना आप रियल हो, अपने बारे में वही लिखना, क्योंकि जब रियल रहोगे तो आप अपने बना के लिख नहीं पाओगे। तो जो सच्चाई इसमें फर्स्ट में लिखोगे GD, वही सच्चाई 2 में भी लिखोगे, वही सच्चाई PI में भी लिखोगे। तो इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप सेलेक्ट हो सकते हो। ओके, और अब बात करते हैं GD2 की तरफ। GD2 में क्या होता है कि GD1 कंप्लीट होता है तो उन 10,000 में से कुछ 100 या 200 लोग को रात में कॉल आते हैं कि यस आप सेलेक्ट हो, कल आप आओ GD2 के लिए। तो उस GD2 में क्या होता है कि आप अपना टैलेंट शो कर सकते हो, आप अपना इक्विपमेंट जैसे लेके जा सकते हो। GD1 में आपको अलाउ नहीं करता, जैसे मैं नानचक लिखा था तो मुझे नानचक चलाने का मौका नहीं मिला था क्योंकि नानचक मेरा बाहर ही जमा हो गया था। तो पर GD2 में आपको अलाउ कर देंगे, आप नानचक ले जा सकते हो, गिटार ले जा सकते हो, जो भी वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो भी आपके पास टैलेंट है वो आप लेके जा सकते हो उस, अगर वो चीज़ कोई आप पे इक्विपमेंट लगती हो तो। नहीं तो आप खाली हाथ भी जा सकते हो। तो बेसिकली GD2 में आपको अपना टैलेंट एक्सप्रेस करने को मौका मिलेगा। वहाँ पे भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिससे वो आपको और समझ सके, जो मॉडरेटर वहाँ पे बैठे रहते हैं वो और जाने कि आप हो कैसे, आपका नेचर क्या है। उसके बाद वो उन 200 में से कुछ 20 से 30 लोग को फाइनल करते हैं जिनका वो PI होता है, जो कि जजेस के सामने प्रेजेंट होता है। तो उन 20-25 में से सिर्फ एक सिटी में आई थिंक 10 या 12 या मेरे ख्याल से 10 या 8 लोग का ही सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि हर सिटी से वो 10-10 करते हैं। तो भी एंड में जाके कलिंग में वो जाके सिर्फ 20 लोग को फाइनल करके जर्नी पे जाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एक रहता है कि हर सिटी से आप 10-10 को चूज़ करते हैं उन 10,000 में से एक। तो ये GD2 तक का खेल था। अब आगे बढ़ते हैं PI में। PI में भी आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा और उसके बाद जजेस के सामने जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ऑडिशंस होगा। अब चलते हैं PI की साइड। PI में क्या होता है, वहाँ पे भी पहले आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, जैसे GD1 में मिलेगा, जैसे GD2 में मिलेगा, उसी तरह GD3 में। मैं कह रहा हूँ ना, हर क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेट करते रहते हैं वहाँ पे। तो आप झूठ ना बोलना कभी भी रोडीज में, क्योंकि यार जब अगर वो आप झूठ बोलोगे ना तो भी अगर वो करते कि आप PI पहुँच गए, तो अगर वो पकड़ लिए तो समझ लो एक तो बेइज्जती होगी, ऊपर से सेलेक्ट नहीं होगे, ऊपर से बहुत कुछ होता है। तो इसलिए जितना आप रियल हो वही लिखना, मैं बार बार कह रहा हूँ यार। तो PI में क्या होता है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग ने, बहुत सारे लोग ने रोडीज का ऑडिशन देखा होगा। बेसिकली 1-1 घंटे तक एक बंदे का ऑडिशंस होता है। वो जो टीवी पे दिखाया जाता है वो सिर्फ 2 से 3 या 4 मिनट का पर पर्सन दिखाया जाता है। अगर आप वही वूट पे देखो तो आपको वो पूरा दिखाया जाएगा। तो इसलिए अगर रोडीज ऑडिशन देने जा रहे हो तो वूट एक बार देख के जाना, उनका पूरा एपिसोड देखना जो कि ऑडिशंस होते हैं। तो इसलिए ये PI मुझे लगता नहीं ज़्यादा बताना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो जजेस रहेंगे, वो अपने हिसाब से क्वेश्चंस पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, आप वहाँ पे अपना टैलेंट दिखाओ। बेसिकली वही जो GD1 में हुआ, GD2 में वही PI में भी होगा। तो ये था रोडीज का प्रोसेस कि वहाँ पे ऑडिशंस कैसे होते हैं। और मुझे लगता है कि आप कुछ चीज़ें पहले से प्रिपेयर होके जाओगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे एक तो आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब आप थोड़े बहुत तो फिज़िकल फिट होने ही चाहिए। मतलब कंपलसरी नहीं है, अगर फिट नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ पे देखी जाती है पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप क्या बोलते हो अपनी पर्सनालिटी से अपने यूथ को या अपने कंट्री को। तो मेन चीज़ वो है कि आपकी वॉइस क्या है, आप सही चीज़ पे स्टैंड लेते हो कि नहीं लेते हो। तो सब चीज़ ज़्यादा मैटर करती है स्ट्रेंथ से ज़्यादा, फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा। बट अगर आप फिजिकली फिट हो और आपके पास ये सब भी चीज़ है तो आपको बेनिफिट मिलेगा आगे, क्योंकि जो टास्क होंगे उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे टास्क हैं जो कि जिनके पास फिजिक है वो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कल मैं एक एपिसोड देख रहा था, पुराना देख रहा था, तो उसमें एक था बंदा जिसके बॉडी शॉडी थी बट वो परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि वो रोप वाला टास्क था। जैसे उसने चढ़ना स्टार्ट किया उसके बाइसेप पंप करके वो नहीं चढ़ पाया। तो इसीलिए आप जितने फिट हो, जितने एथलेटिक बॉडी हो, वो ज़्यादा मायने रखती है। और पर्सनालिटी से मेरा मतलब ये है कि जैसे अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं रोडीज़ में, तो वो वहाँ पे ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक थे रूबल दंगर जो दिल्ली पुलिस में थे, तो वो आए थे उसी साल या उसके नेक्स्ट ईयर। एक आए थे राहुल करके जो कि
दिल्ली में ही बस कंडक्टर थे। तो इस टाइप के लोग को भी वहाँ पे भी ऑडिशन में वो सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जो एक्टिंग से रिलेटेड है या फिर जो मॉडलिंग कर रहा है वही सिर्फ आके रोडीज में ऑडिशन दे सकता है। ऐसा होता तो रोडीज सिर्फ मॉडलिंग और यहीं रह जाता। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी लोग को चांस मिलता है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने 2-3 पॉइंट इसी में कवर कर गए, जैसे पर्सनैलिटी हुआ, एक्सप्रेस योरसेल्फ हुआ। तो ये सब आपको करना आना चाहिए, तभी आप रोडीज पे एक तरीके से फिट बैठते हो। मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार गया था ऑडिशन देने, तो मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए गया था, मैं ये देखने गया था कि होता कैसे है। तो मुझे अच्छे से याद है, मैं एकदम लास्ट कोने पे बैठा था और मॉडरेटर जो थे वो वरुण वर्मा थे, जो कि मेरे ख्याल से रोडीज राइजिंग में थे। तो वो ऐसे सबको देख रहे थे, उन्होंने टॉपिक दिया था, टॉपिक मुझे याद नहीं, वो ऐसे देखा, मैं सिर्फ चुपचाप बैठ के सबको सुन रहा था। मैं कहा क्या बोलते हैं, मैं देखने गया था बेसिकली। तो वो मेरे ओर देखे, मैं उनकी ओर देखा, कहें कुछ बोलो। तो मैं कहा बोलने दो लोग को, मुझे नहीं बोलना। तो वो मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस करने गया था, बट नेक्स्ट ईयर मैं बहुत प्रिपेयर होकर गया था, नहीं हुआ। और जो पिछला साल था, प्रीवियस ईयर, उस साल भी मैं नहीं दे पाया क्योंकि मुझे डेंगू हो गया था। तो मैं दिसंबर में हुआ था, तो मैं 1 मंथ बेड रेस्ट पे था, तो इसलिए नहीं दे पाया। बट इस साल मैं पक्का जाऊंगा देने ऑडिशन। बेसिकली ये छोटे मोटे पॉइंट्स थे जिसको आपको प्रिपेयर करके रखना है पहले से, जैसे वहाँ ऑडिशन देते समय आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से मैं कुछ ज़्यादा ही लंबी वीडियो बन रही है ये रोडीज ऑडिशन के ऊपर। तो मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए कि GD1 GD2 PI और क्या क्या ज़रूरी है, एक्सपीरियंस क्या है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, कैसे करना है, वो आप खुद मेरे से अच्छे जानते हो। और एक बात और, जितने जेन्युइन आप हो, आप वैसे ही रहना। ज़रूरी नहीं है ज़्यादा यो डूड बनने के लिए कि आप लोग देखते हो वहाँ पे बड़े ऐसे लोग आते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जैसे आप हो, जैसे हो वैसे रहना, क्योंकि इसमें आप अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाओगे। कोई बनावटी ज़रूरत नहीं, कोई बनने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो बस अब मैं वीडियो को यहीं एंड करना चाहता हूँ। जब भी रोडीज का ऑडिशन होगा तो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट दे दूंगा। आप लोग भी जाना ऑडिशन देने, वैसे मैं भी जाऊँगा। तो बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करते रहना, और बस जाते जाते द स्ट्रगल फैमिली को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।